हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेशर वेरिएशन विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन फ्लूइड। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये जो डेरिवेशन है ये हमारे फ्लूइड चैप्टर से है और इसमें हम प्रेशर वेरिएशन को देखने वाले हैं। स्टूडेंट, ये हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है क्लास 11th के लिए, आईपीडी प्लेलिस्ट, जिसके अंदर क्लास 11th के फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक ही प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट। और ये प्लेलिस्ट को आप हमारे यूट्यूब चैनल से चेक कर सकते हैं या आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने में फायदा यह है स्टूडेंट कि सारे वीडियोज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। और स्टूडेंट, एक बात और कि यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अपने इस डेरिवेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे विद प्रेशर वेरिएशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर वेरिएशन विद हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेरिएशन विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है ना। एक कंटेनर हमने लिया। ठीक है। उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए स्टूडेंट ये फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है। ये फ्लूइड भरा हुआ है स्टूडेंट, और मान लीजिए स्टूडेंट 3 पॉइंट एक ही हाइट पे है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ये तीनों के तीनों एक ही हाइट पे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहां से किस पॉइंट का प्रेशर, इस डायग्राम में किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये हम लोग को देखना है कि भाई किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट, वैसे हमें पता है कि इन तीनों ही पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। इसका एक लॉजिकल आंसर भी है, ऐसा क्यों है। तो स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे हैं ये सेगमेंट जिसके अंदर आता है वो हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है फ्लूइड एट रेस्ट। तो जब फ्लूइड रेस्ट में है तो स्टूडेंट ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का प्रेशर सेम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा हुआ और सी पॉइंट का प्रेशर कम हुआ तो ये लिक्विड मूव करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स सी, और मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट का प्रेशर क्या है, सेम है। ये तो पहला लॉजिकल आंसर हो गया। दूसरा बोले कि नहीं नहीं, हमें कुछ फिजिक्स लगा के दिखाओ तब तो हम मानेंगे। तो हमने कहा ठीक है, लगाते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक काल्पनिक सिलेंडर मान लेते हैं वाटर का, कि पानी का एक काल्पनिक सिलेंडर है। यहां पे ऐसे मान लेते हैं कि पानी का, स्टूडेंट, वाटर का एक काल्पनिक सिलेंडर है। ठीक है ना। इस तरीके से वाटर का एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर है। अब उस सिलेंडर को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, ये सब कल्पना है, एक्चुअल में आप नहीं कर सकते ऐसा। उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो स्टूडेंट, उस सिलेंडर को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है। उस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया। अच्छा, तो अभी हम यहां पे ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट सी। तो अगर मैं अभी ए सी को अगर बराबर प्रूफ कर दूं तो बी वाला भी वैसे ही छोटा सिलेंडर बना के हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मान लेते हैं सिलेंडर का एरिया ए है, तो यहां से प्रेशर कैसे लग रहा होगा, पीए ऐसे लग रहा होगा इस तरफ से, और पीसी कैसे लग रहा होगा, पीसी ऐसे लग रहा होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको प्रेशर पता है और एरिया पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स बराबर कितना होगा, पी इंटू ए। जैसे प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया, यानी परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इंटू ए। तो इधर से जो फोर्स लग रहा होगा स्टूडेंट वो होगा पीए। पीए मतलब प्रेशर एट ए इंटू ए, प्रेशर एट ए इंटू ए। इधर से जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट पीबी, प्रेशर सॉरी पीसी, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट सी इंटू ए, प्रेशर एट सी इंटू ए। अब देखिए स्टूडेंट, ये सिलेंडर ना तो लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों ही फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो स्टूडेंट, यहां से हम लिख सकते हैं पीए इंटू ए विल बी इक्वल टू पीसी इंटू ए। ए क्या है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, तो स्टूडेंट ए से कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ गया पीए इक्वल टू पीसी। ये तो सिंपल प्रूफ है कि भाई कैसे हम पीए को पीसी के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टूडेंट, अपने अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला डेरिवेशन तो आप सिंपली पूछा भी नहीं जाता और वो सिंपली प्रूफ भी हो जाता है। दूसरा, विद वर्टिकल, विद वर्टिकल, कि भाई वर्टिकल के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है प्रेशर का, वर्टिकल के साथ प्रेशर का कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे। जैसे फिर से कंटेनर लिया, फिर से इस कंटेनर के अंदर स्टूडेंट फ्लूइड भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से। अब मान लीजिए इसमें दो पॉइंट है स्टूडेंट, एक ऊपर वाला पॉइंट है ए और नीचे वाला पॉइंट है बी।
ऊपर वाला पॉइंट है ए और नीचे वाला पॉइंट है बी। अब लॉजिक से बताइए, अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो h है, मतलब ए वाले से h हाइट नीचे बी वाला पॉइंट है। तो लॉजिक से बताइए स्टूडेंट, ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा या बी पॉइंट का? बी पॉइंट का, क्योंकि आप जैसे लेक है, सी है, उसके नीचे जाते हैं तो आपका प्रेशर इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट यहां पे मैं फिर से वही काम करूंगा, अब की बार फिर से एक सिलेंडर लूंगा इस तरीके से। अगेन ये सिलेंडर स्टूडेंट काल्पनिक ही होगा, जिसके एंड्स पे ये ए और बी पॉइंट है। इस सिलेंडर के एंड्स पे ए और बी पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब आप इस सिलेंडर को बाहर निकाल लीजिए। तो जब आप इस सिलेंडर को बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर से ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, बी है। तो स्टूडेंट ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा होगा, और मान लेते हैं इसका एरिया फिर से ए है, तो ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो ए वाला पॉइंट इसको नीचे प्रेशर लगा रहा होगा कितना, पी ए इंटू ए, जैसे पीछे किया था ना। बी वाला पॉइंट ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं नीचे लगा रहा है? तो बेटा प्रेशर का नेचर होता है टू प्रेस। तो ये ऑब्जेक्ट को भी प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर किसी चीज को खींच नहीं सकता, वो हमेशा किसी चीज को कंप्रेस ही या प्रेस ही कर सकता है। तो इसको भी ये क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो इसीलिए यहां भी फोर्स जो पीबी इंटू ए लगेगा वो ऐसे लगेगा, पीबी इंटू ए। और स्टूडेंट एक फोर्स हमें और नहीं भूलना चाहिए, पीबी इंटू ए, एक और फोर्स हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है mg। भाई अब की बार, अब बोलोगे सर पिछले केस में mg क्यों नहीं लिया, इस केस में mg क्यों? क्योंकि बेटा पिछले केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बातचीत चल रही थी, है ना। अब की बार वर्टिकल डायरेक्शन में बात चल रही है, तो mg नीचे की तरफ लगेगा। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर ये सिलेंडर ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि नीचे वाले फोर्स, नीचे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन लग रहा है नीचे की तरफ, पी ए इंटू ए और mg, ये दोनों मिलके ऊपर वाले फोर्स के बराबर है, तभी ऐसा होगा, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट, अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है पीबी इंटू ए बराबर, पीबी इंटू ए बराबर पी ए इंटू ए प्लस mg, पी ए इंटू ए प्लस mg। अब देखो बच्चों, पीबी इंटू ए प्लस इज इक्वल्स टू पी ए इंटू ए, और मैं mg को क्या लिख सकता हूं, mg को क्या लिख सकता हूं, mg को लिख सकता हूं स्टूडेंट, अगर अच्छा बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो स्टूडेंट वहां से अगर मुझे मास निकालना हो, चलिए यहां देखिए, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मास निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यानी मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसी तरह से स्टूडेंट मान लीजिए इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, क्या है, रो। तो यहां पे वॉल्यूम, मास कितना होगा, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए, और इसका हाइट कितना है, एच। तो सिलेंडर ये है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने क्या मान लिया है, ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम को ए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ए इंटू एच और इंटू जी। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ए हर जगह से कट जाएगा बच्चों, तो यहां से एक फॉर्मूला बना, पीबी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, पीबी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला स्टूडेंट, यहां से आपको यह सीखने को मिला कि अगर ए पॉइंट का प्रेशर मुझे पता है, ए पॉइंट का प्रेशर मुझे पता है, उससे एच हाइट नीचे मुझे प्रेशर पता करना है। ए हाइट का प्रेशर, ए हाइट पे हमको प्रेशर पता है ए पॉइंट पे, और एच हाइट नीचे अगर हमको प्रेशर पता करना है तो स्टूडेंट उसमें रो जी एच को ऐड कर दीजिए, रो जी एच को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। मतलब नीचे जाने के लिए, किसी पॉइंट से नीचे जाने के लिए कितना प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा, रो जी एच। अब अगर किसी पॉइंट से ऊपर आना है तब, जैसे अगर बी पॉइंट का प्रेशर पता है और ए पॉइंट का प्रेशर पता करना है तो रो जी एच इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी अगर नीचे पॉइंट प्रेशर पता है और ऊपर पता करना है तो रो जी एच माइनस कर दीजिए। तो अब जिस पॉइंट पे है जहां पे प्रेशर पता है उससे एच हाइट नीचे प्रेशर पता करना है, रो जी एच प्लस कर दीजिए। आप जिस पॉइंट पे हैं उससे एच हाइट ऊपर प्रेशर पता करना है, रो जी एच माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो ये रो जी एच को कहते हैं स्टूडेंट गॉज प्रेशर, ठीक है ना, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर होता है। अब स्टूडेंट इसी तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आपको निकालना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टूडेंट अभी तो इस वीडियो में हम केवल यही डिराइवेशन करने वाले थे कि प्रेशर वेरिएशन कैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ वेरी करता है।
बाकी स्टूडेंट आपको पता जरूर होगा कि अगर एक कंटेनर है, उसके ऊपर सबसे टॉप वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर हमको पता चल गया, इससे h हाइट नीचे अगर कोई पॉइंट पी ए है तो इस पॉइंट ए का प्रेशर कितना होगा, तो इस पॉइंट ए का प्रेशर होगा स्टूडेंट पी ए इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो स्टूडेंट इसी को बोलते हैं हम लोग, पीए को क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। पीए कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर। और पी नॉट कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और रो जी एच कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर। तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है। और पी नॉट की वैल्यू आई होप आपको याद होगी, पास्कल में 10⁵। वाटर का डेंसिटी आपको याद रखना चाहिए, रो की वैल्यू 10⁵, ठीक है ना। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे वेरिएशन होता है प्रेशर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ। स्टूडेंट ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टूडेंट आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।